वो जो वहां लाइब्रेरी का जिम्मेदार था, उसने पूछा आप नबी का कलमा क्यों पढ़ना चाहती हैं, आप मुस्तफ़ा का कलमा क्यों पढ़ना चाहती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस हिंदू बच्ची ने जो जुमला कहा था, आज संभल वालों अपने दिल पे नक्श करो और कल सुबह को अपने पड़ोसी भाइयों को बताओ, तुम्हारा पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सनातन हो, शाश्वत हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का हो, जब तुम सुबह उसे मिलो, प्यार से उसके करीब जाओ और जा करके कहो, रात चतुर्वेदी साहब आए थे और उन्होंने यार बता दिया है दुनिया का अकेला दीन है, दुनिया का अकेला धर्म है इस्लाम, जो कभी भी नफरत की बात नहीं सिखाता है, इंसान से मोहब्बत की बात सिखाता है, वो हमेशा इंसानियत से प्रेम करने की बात सिखाता है। उस हिंदू बच्ची ने कहा मुझे बता तो सही, जिस कौम का हुसैन भी सर कटने के बाद जिंदा हो। पूरा मजमा वो कहती इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहती है मुझे बताओ, जिस कौम का हुसैन सर कटने के बाद भी जिंदा रहे, उस कौम का रसूल मुर्दा कैसे हो सकता है। बेशक बेशक, क्या बात है। ओ छिपकी टोपी वालों, लंबे पजामे वालों, चिल्ला चिल्ली वालों, तुम क्या समझते हो मसलक आला हजरत बरेली के पठान का मसलक है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मसलक आला हजरत बरेली के किसी पठान का मसलक नहीं है, गौसे आजम की करामत का नाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम की करामत का नाम है। मेरे इमाम ने वही तो कहा था, तू जिंदा है वल्लाह। जोर से जोर से जोर से। हजरत देखिए पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हजरत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब कुल्ला तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत से मोहब्बत का एक अनोखा तरीका अपनाना है, बीच में रास्ता बना दो, कोई भी हजरत को टच नहीं। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह पाक इन चेहरों को सलामत रखे, इनकी बरकतों को सलामत रखे, इनके कदम को सलामत रखे, इनकी मौजूदगी को सलामत रखे। हुजूर सैयदी सरकार डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया बहुत अजीम शख्सियत का नाम है, जनेटा शरीफ की बहुत अबकरी शख्सियत है हजरात, जिनके दम कदम से न जाने कितने इल्मी मैखाने हैं जो आबाद हैं, हजरत के फैजान से जारी सारी हैं। ये आपकी हमारी खुशबख्ती है कि हजरत ने अपनी मौजूदगी से हमें क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा की बारगाह में इनको वसीला बना करके जन्नत जाने का रास्ता तैयार कर दिया है। और इस पे मजीद क्या खुशी की बात है, सुभान अल्लाह कि हमारे दरमियान मुफ्ती आजम संभल जामे माकूल मनकुबलात मखज़न फसाहत व बलागत हुजूर सैयदी अल्लामा शाह अलाउद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया बैठे हुए हैं। मेरा मजमा बड़ा खूबसूरत मजमा था, बहुत अच्छी समात थी, बहुत बेदार होकर के आप हजरात सुन रहे थे। इमाम को पढ़ करके देखो तो पता चलेगा, मेरे इमाम का मकतबे फिक्र तो देखो, खुदा की कसम मेरा इमाम सिर्फ आलिम नहीं है यार, उसे पढ़ो तो पता चलेगा वो अपने आप में स्कूल है ना, वो अपने आप में यूनिवर्सिटी है ना, वो अपने आप में कॉलेज है ना, वो अपने आप में अंजुमन है, दरिया है, समंदर है। हजारों लाखों सोचों को जब इकट्ठा करते हो तब कोई एक अहमद रजा बनता है। सदियों पहले मेरे इमाम ने क्या कहा था, तू जिंदा है वल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ सुन्नियों तेरे इमाम का शेर पढ़ रहा हो, जरा मेरे साथ बोल करके अपनी हाजिरी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे इमाम कहते मुस्तफा जिंदा है। ये हिंदू बच्ची है ना, गीता है क्या कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ द मोस्ट ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later this prospect that मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब, ये हिंदू बच्ची कह रही है हमने जब हुसैन को पढ़ा तो हमने चाहा, हमने जब हुसैन को पढ़ा तो हमने पाया, यार इनका तो शहीद भी मुर्दा नहीं होता है। वाह वाह सुभान। ये कैसे कौम के लोग हैं, इनका तो शहीद भी मुर्दा नहीं होता है, इनका तो हुसैन भी मुर्दा नहीं होता है। शान ये है सर कट जाने के बाद, सर धड़ से जुदा हो जाने के बाद भी नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। मुझे बताओ दुनिया वालों, जिसका उम्मती जिंदा हो उसका रसूल कैसे मुर्दा हो सकता है। बेशक।
और जिसका उम्मती जिंदा हो उसका रसूल क्यों नहीं जिंदा होगा? हिंदू बच्ची गीता कुमारी कहती है मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं, जिसका उम्मती भी जिंदा, जिसका रसूल भी जिंदा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं उसी हुसैन के नाना का कलमा पढ़ करके मैं भी मुसलमान हो रही हूं। तब तो शायर ने कहा था तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। अगर इजाजत हो तो एक बात और बता दूं, इजाजत नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे औरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं, मैंने पहले बता दिया है। मेरा ईमान ये है, पूरे स्टेज का ईमान ये, हम सब का ईमान ये है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान, हमें कुरान के आगे किसी और किताब की जरूरत नहीं। हमारी इस्लाह के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी बुलंदी के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारी एक्टिविटीज के लिए, हमारी बेदारी के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए हमारा कुरान काफी है। लेकिन हम दीगर मजहबों की किताबों को तुम्हारे सामने इसलिए रखते हैं कि हम दुनिया को बता दें, मेरे मुस्तफा पे भोंकने वालों, मेरे हुसैन पे उंगली उठाने वालों, मजहब इस्लाम पे उंगली उठाने वालों, इस पे उंगली बाद में उठाना, पहले अपने घर के अंदर जाकर अपने मजहबी किताबों को देखो। तुम्हारी किताबें कह रही हैं मुस्तफा इतने अच्छे हैं, जो इनका गुलाम हो जाता है वो जमाने का इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो इनका गुलाम वो जमाने का इमाम होता है। अब आप कहिएगा कैसे? तो सुना आपने, कुछ जालिम, कुछ बेवकूफ, कुछ कमबख्त लोग थे ना, जो चंद दिन पहले बारगाह करीम नवाज में कह रहे थे सलाम आला हजरत नहीं पढ़ा जा सकता है, इसे पढ़ने से क्या होगा। कुछ खटमल हमारे मुआशरे में भी हैं जो कहते नहीं सलाम पढ़ने से क्या होगा। कुछ ये कहते नहीं करबला के हुसैन को क्यों सलाम करते हो। अगर आपके संबल में कोई पढ़ दे मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, तो ये बेवकूफ कहता है हुसैन को क्यों सलाम करना है, अम्मी अब्बा को सलाम कर दो बात बन जाती है। अब हुसैन को क्यों सलाम करना, हुसैन के नाना को क्यों सलाम करना। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, इस मुल्ला को समझाऊं कैसे। हुजूर सैयद शाहिद मियां ने कहा इसे मेरी खानकाह में लाओ, जनेटा शरीफ में लाओ, मेरा सोटा होगा उसका खोपड़ा होगा, मेरा सोटा उसका खोपड़ा। मौलाना तुम्हारी तकरीर जो नहीं समझाएगी ना, ये हुसैनी डंडा है। नाना का नाम लेकर के उसके सर पे बजाऊंगा तो पता चलेगा इसके बाप दादा भी हुसैन पे सलाम पढ़ते थे। नहीं तो इधर से हुजूर मुफ्ती आजम संभल मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला ने कहा इसे लाओ, मैं इसे कुरान और हदीस के अंबार लगा के बता दूं सलाम की कितनी बरकतें हैं। मैंने कहा हुजूर मैं तो जानता हूं कि आप समझा देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं इस मुल्ला को पंडित जी समझाएं, पंडित जी समझाएं। हमने कहा पंडित जी बताओ, हम अपने नबी पे सलाम पढ़ते हैं, करबला के हुसैन पे सलाम पढ़ते हैं, पंडित जी आपका क्या ख्याल है। याद रखना संभल वालों, जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, हक वो है जो बबांगे दोहल बोले। इस्लाम की हक्कानियत ये नहीं है कि मेरे मुस्तफा की अजमत, करबला के शहजादों की अजमत, पंजतन की अजमत सिर्फ कुरान और हदीस में है, सिहासित्ता में है, हदीस की किताबों में है, कुरान और हदीस में है ना। पंजतन की शान तो ये है, नबी की अजमत का ऐलान तो ये है, दुनिया की तमाम किताबें उठा लो, किसी भी धर्म की हो, किताबें बाद में बंद होती हैं, मदीने वाले की अजमत पहले नजर आती है। सुभान अल्लाह। अब जब मैंने कहा पंडित जी जरा आप समझाओ ना कि नबी और आले नबी पे सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो पंडित जी ने कहा उसे पकड़ के मुझे जनकपुर लाओ। मैंने कहा ये जनकपुर कहाँ है, अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं हैं, मेरे साथ मेरे सरकार ताजु शरिया का फैजान है, आला हजरत का करम है, इन बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने से मुझे इतना तो मिला है, गौस पाक का करम है, जहां मुझे आपके दरमियान तकरीर का मौका मिला है, जहां मुझे आला हजरत के दरबार में तकरीर का मौका मिला है, वहीं मुझे जनकपुर भी जाने का मौका मिला। बड़े बड़े पंडित बैठे थे, बड़े बड़े मठाधीश बैठे थे और उन पंडितों के दरमियान में गीता सम्मेलन हो रहा था, मुझे भी बुलाया गया था। मैं जब वहां खड़ा हुआ मैंने दिल में कहा यार मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, आज इन बड़े बड़े पंडित जी को भी बताओ कि मेरे इमाम ने इस्लाम की तारीफ कैसी की है, बताओ, ताकि जब ये बात सोशल मीडिया पे जाए तो ये बड़े बड़े अंधभक्त जो हैं, जो भोंकते हैं मेरे नबी के खिलाफ, जो भोंकते हैं इस्लाम के खिलाफ, इन्हें भी तो पता चले। हमने वहां अधिवेशन में एक पंडित जी से पूछा, हमने कहा पंडित जी, बोले बोलिए मुल्ला जी। मैंने कहा पंडित जी सही सही बताओ, ये जो तुम्हारे यहाँ शादियां कराई जाती हैं, तुम्हारे यहाँ जो ब्याह होता है, बोले हाँ होता है। मैंने कहा पूरी ईमानदारी से बताओ, जब शादी कराया जाता है तो शादी कराते वक्त मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? जोर से जोर से जोर से।
मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। अब पंडित जी की कंडीशन ये है, वो कभी मुझे ऊपर देखे, कभी नीचे देखे और धीरे से कान में बोले, इतने अंदर की बात पूछते हो, क्या पहले तुम मेरी बिरादरी के थे? इतने अंदर की बात पूछते हो, क्या तुम पहले मेरी बिरादरी के थे? मैंने कहा अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। टनाटन वही टीटीएस जिसकी सदारत नकीबे उर्से सरकार आला हजरत, मकबूले बारगाहे सरकार आला हजरत हजरत अल्लामा शाह कारी यूसुफ साहब क़िबला संभली कर रहे हैं। वही टीटीएस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत जिसकी जिम्मेदारी हजरत के कांधे पर है। और आप यकीन जानो हजरत की खाकसारी, सुभान अल्लाह। मैंने तो ये मुस्कुरा करके मैंने ये मोहब्बताना जुमले, मैंने यूं मोहब्बत के जुमले मैंने कह दिए थे कि हजरत को कमीशन काट दीजिएगा, ये मेरे मोहब्बत का जुमला था। वरना खुदा की कसम हजरत की शराफत और हजरत की खाकसारी और इनकी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ। जानते हो संभल वालों, ये तो मेरे मोहब्बत के जुमले थे, मैंने दोस्ती में मुस्कुरा के कहे थे। वरना कारी साहब ये बात मैं बबांगे दुहल कह रहा हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में भी मैंने मुरादाबाद में, गनीमत नगर में और कई जगह के जलसों में मैंने कहा है, इस वक्त हमारे बाज स्टेजों के और बाज नुकबा और बाज हजरात की जितनी बदतर हालत हो गई है, स्टेजों पे इन्होंने जितनी अफरा तफरी का माहौल बना दिया है, हजरत कारी साहब किबला के किरदार और शख्सियात को देखने के बाद पता चलता है ये इनकी खाकसारी, इनकी सादगी, इनकी दरवेशी और इनकी खुशमिजाजी की वजह है कि सरकार आला हजरत ने इनको अपने उर्स रज़वी के लिए मुंतखब फरमा दिया है। यार कमीशन तो छोड़, ये तो मुस्कुराने के जुमले थे। ये बंदा अगर लोगों की तारीख भी लेता है तो लोगों को कमेटी के राब्ते में रखता है। इतनी खाकसारी इस बंदे की है। अल्लाह हमारे कारी साहब किबला की मोहब्बतों को हमारे अवाम अहले सुन्नत पे तादीर कायम व दायम अता फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा था हुजूर मुफ्ती आजम संभल की मौजूदगी में, हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियां की मौजूदगी में, पंडित जी से जब मैंने कहा बताओ तो सही, वो तुम्हारे यहाँ जब शादी होती है मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? तो उन्होंने पंडित जी ने कहा वो सही सही बताओ, पहले तुम मेरी बिरादरी के थे? मैंने कहा अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ। बोले जब सुन्नी टनाटन मुसलमान हो तो ये अंदर की बातें तुम्हें कैसे मालूम चल गई? मैंने कहा पंडित जी मुझे तो इसके आगे की भी पता है। बोले क्या? मैंने कहा बस आप इतना बता दो शादी के वक्त मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? बता दूं कि रहने दूं? ओए संभल वालों बता दूं कि रहने दूं? पूरा मजमा हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। एक शख्स का भी हाथ नीचे रहे, खामोश रहे, नहीं बताऊंगा। हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा बताऊंगा। मैंने कहा बताइए लेकिन तर्जमा भी बताना होगा। बोले तर्जमा नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप तर्जमा बता दो, मंत्र मैं पढ़ देता हूं। बोले मंत्र आपको आता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंत्र पढ़ के बताता हूँ, चूंकि मेरा तो काम है मसलके आला हजरत का काम करना और मैं तो मसलके आला हजरत का चेहरा कहीं से भी नमूदार कर दूंगा। उन्होंने कहा मंत्र पढ़ो। मैंने कहा मैं मंत्र पढ़ूंगा, तर्जमा कीजिएगा। बोले करूंगा लेकिन शर्त यह है। मैंने कहा क्या शर्त है? बोले आपको बताऊंगा, आपके कान में बताऊंगा, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा प्रॉमिस, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट, आई एक्सेप्ट, आई एब्सोल्युटली, आई करेक्टली, मैं वादा करता हूं कि आप मुझे बता दो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा। बोले मंत्र पढ़ो। मैंने कहा मंत्र ये है आपके यहाँ वर वधु, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जब अग्नि के सामने बैठता है तो बाबा पुरोहित पंडित जी भी बैठते हैं और जब बैठ जाते हैं तो क्या होता है? बोले क्या होता है? मैंने कहा वर वधु को दुपट्टे से बांधा जाता है और जब बांध दिया जाता है तो अग्नि का फेरा कराया जाता है। उन्होंने कहा करेक्ट। मैंने कहा जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है जो पुरोहित जी होते हैं वो दोनों की तरफ से मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा, अहमदी पितस्प्री मेगा वृत्त सजगवा सुर इवाजनी अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद निगारनाश विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा, संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य भातिमन स्वाहा, भवने विष्णु शिष्कल की ब्रादर्वसिति स्वाहा, अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति स्वाहा, अशिराश साधन मटे चरे गुणवती स्वाहा। पंडित जी बहुत परेशान, बोले या अल्लाह ये किस मखलूक से पाला पड़ गया। मैं अंदर अंदर सोच रहा हूँ बेटे तुम तर्जमा तो बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ मेरे आला हजरत का मसला कहाँ कहाँ है। हमने
कहा पंडित जी इसका मतलब बताओ। बोल पंडित जी ने कहा चतुर्वेदी साहब इसका मतलब ये होता है हे पाप ताप विदाय विद्यु देते हुए हम स्वाहा। उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ वर और वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, पुत्र पुत्री, जिंदगी में जो भी पाप किया है, जिंदगी में जो भी खता किया है, जिंदगी में जो भी गुनाह किया है, ए संभल का नौजवान ध्यान से सुन, जिंदगी में जो भी गुनाह किया है, पाप किया है, खता किया है, बुराई किया है, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते हुए हम स्वाहा, आज अग्नि देवता में जल के भस्म हो जाए, आज अग्नि देवता में जल के भस्म हो जाए। जैसे उन्होंने तर्जमा किया मेरी हंसी छूट गई। अब मैं हंसूं, पंडित जी बोले हंसे क्यों? मैंने कहा मंत्र का तुमने तर्जमा इतना अच्छा बताया, हम चल रहे हैं संभल, संभल के जलसे हुए हवा की बेटियों से कहेंगे जब मियाँ से झगड़ा हो जाए टेंशन मत लेना, छोटा सा दोहा है याद कर लो, रात को जब मियाँ घर में आ जाए उसे चूल्हे के पास, गैस के पास, आग के पास बिठाना, झगड़ा मत करना, उसके सर पे हाथ घुमाना और कहना हे पाप ताप विदाय विद्यु देते हुए हम स्वाहा, गुस्सा जल जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी बोले यार चतुर्वेदी साहब बात यही है, इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म हो जाता है। मैं मुस्कुराने लगा। बोले मुस्कुराते क्यों? मैंने कहा यार बाबा क्या बताऊं, तुमने तो ऐसे घुमाया है कि इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया भी नहीं घुमाता है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो चल जरा हम चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास के पास। ये वो तुलसीदास हैं जो इसी अयोध्या में सरयू के तट पे बैठते हैं। इन्होंने राम की जीवनी पर, राम के कैरेक्टर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम रामचरितमानस है। अब मैं तुलसीदास से पूछता हूं, ए तुलसीदास जी ये बताओ क्या पाप मंत्र के पढ़ने से खत्म होता है या किसी चीज से खत्म होता है? तो तुलसीदास कहते हैं सच्ची बात तो ये है अगर तुम्हें पाप खत्म करना है, बुराई खत्म करनी है, गुनाह खत्म करना है तो एक मंत्र मैं बताऊंगा, इसको अगर पढ़ लो तो पाप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा तुलसीदास मंत्र कौन सा है? बोले देखो मैं संत हूं, महात्मा हूं, मैं बातें जब भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सही कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा हमको भी सही ही चाहिए, हम तो झूठों से तंग आ चुके हैं, फरेबों से तंग आ चुके हैं, मक्कारों से तंग आ चुके हैं। ये सारा सब असली में डालडा मिला रहा है, डालडा में असली मिला रहा है। तुलसीदास आप बताइए पाप कैसे खत्म होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहूँ, वेद पुराण सनवंत भा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नरस चितपंगा, तब से मानहु जंतु विकारी, तिनको वंश भयो अभितारी, तब तक सुन दरमा दीद्री को बिना मोहम्मद पार ना हो। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मजमा नहीं पहुंच पाया जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। क्या कहते तुलसीदास? यहाँ न पक्षपात कछूरा कहूं, वो कहते मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत भा कहूं, मैं बात वही करूंगा जो वेदों पुराण की है। संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नर सचुत पंगा, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं जो पृथ्वी का सबसे खूबसूरत मनुष्य है, जो जमीन का सबसे खूबसूरत इंसान है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसे नूर बना के पैदा किया है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो क्या कहते? कहते तब तक सुन दरमा दीद्र को बिना मोहम्मद पार ना हो। वो कहते दुनिया वालों ये जिंदगी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक मरने से पहले पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न ले लिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे इस्लाम की हकीकत। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देखो मैं 1 घंटे से ज्यादा तकरीर कर गया, लगभग 1.25 घंटे, और